रायपुर में विश्व हाथी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। भागवत पुराण में जो गजेंद्र मोक्ष की बात आती है, गज और क्रोकोडाइल मगरमच्छ का सामना होता है तो गज सहयोग के लिए भगवान विष्णु को पुकारता है। हमारे राजीव ये एक श्रुति का दंत कथा है, हमारा राजीव उससे जुड़ा हुआ है। भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष इसकी चर्चा है, तो बहुत पुराना रिश्ता है हाथी और हमारे छत्तीसगढ़ का। और मैं जिस जिले से आता हूं, छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी क्षेत्र है जसपुर, और जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, कोरबा और महासमुंद, ये सब लोग हाथी पीड़ित है। 1980-1990 का दशक, इस समय में झारखंड और उड़ीसा से हाथियों का झुंड आया और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। शुरुआती के दौर में काफी मानव द्वंद्व होता था, हाथियों और मनुष्य के बीच में काफी जनहानि होती थी, लेकिन लगातार हमारी सरकार और वन विभाग के द्वारा अवेयरनेस का कार्यक्रम और कई तरह के उपाय करने के कारण आज जनहानि कम हो रही है। लेकिन आज भी फसल की क्षति बहुत हो जाती है, खाते कम है, बर्बाद ज्यादा करते हैं। और किसी किसान के खेत में अगर हाथियों का झुंड 25-30 का घुस गया तो समझिए कि वो पूरा चौपट हो जाता है। लेकिन हमारी सरकार भारत शासन के निर्देशन पर लगातार इस दिशा में हमारा वन विभाग काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने वन मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, और आज की इस अवसर में जिन्होंने गज गौरव का सम्मान पाया है, उनको भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं उनके योगदान के लिए। और मैं एक बार फिर से विश्व हाथी दिवस के उपलक्ष्य में हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहां पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मना रहे हैं। पूरे देश से आए सभी लोगों का और माननीय मंत्री जी का फिर से अभिनंदन करते हुए और उनको आश्वस्त करते हुए कि उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये जो मानव द्वंद्व हाथी के साथ चल रहा है, इसको कम करने में हम लोग सफल होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुआवजा वगैरह, जो क्षति वगैरह होती है खेती का विशेषकर, वो सब बहुत कम होता है। तो इसमें अगर वृद्धि हो तो किसानों को बड़ा लाभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हमारे पास एक सुअवसर है जब हम उद्बोधन सुनेंगे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन श्री भूपेंद्र यादव जी को हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए। आप सभी को सबसे पहले तो विश्व हाथी दिवस की शुभकामनाएं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के हमारे वन मंत्री सम्माननीय केदार कश्यप जी, हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनीतिक नेता और हमारे सांसद सम्माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, इस अवसर पर मंच पर उपस्थित डीजी फॉरेस्ट श्री जितेंद्र कुमार जी, वन महानिरीक्षक भारत सरकार श्री रमेश पांडे जी, मुख्य वन प्राणी संरक्षक छत्तीसगढ़ श्री सुधीर अग्रवाल जी,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री श्रीनिवास राव जी, लगभग ये मानसून का पीक समय पूरे देश में रहता है और मानसून के ही इस समय में हर वर्ष 12 अगस्त को हम लोग विश्व हाथी दिवस का आयोजन करते हैं। वैसे तो भारत सरकार के फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत 29 जुलाई को हम लोग टाइगर डे मनाते हैं, 10 अगस्त को लॉयन डे मनाते हैं, 12 अगस्त को हम एलिफेंट डे मनाते हैं। पिछले वर्ष हमने अपने टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे किए थे। हमारा सौभाग्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और प्रोजेक्ट एलिफेंट के भी 30 साल पूरे हुए थे। पिछले वर्ष ये कार्यक्रम गुवाहाटी में हुआ था और महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं हमारे बीच में कार्यक्रम में उपस्थित थे। पिछले वर्ष ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम घोषित किया था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। दुनिया में एक विषय बहुत तेजी से उठ रहा है, वो जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन केवल तापमान बढ़ना नहीं है, जलवायु परिवर्तन के 2 और अलग पैमाने हैं। पहला, जमीन का तेजी से बंजरीकरण होना, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा भाग तो पानी का है। उसके बाद जो धरती का एक भाग है उसमें भी एक बड़ा भाग रहने लायक नहीं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं ऊंचे पहाड़ पर्वत बर्फीले क्षेत्र हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर झील नदियां ये है। ऐसे में जो धरती का उपजाऊ भाग है उसमें एक बड़ा हिस्सा मनुष्य की बस्ती बनाने के लिए है, लेकिन उससे भी जो बड़ा हिस्सा है वो खेती के लिए प्रयोग होता है। खेती में भी पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है, मतलब हम अपनी धरती को एक ऐसे दिशा की ओर लेकर के जा रहे हैं जहां पर हम भविष्य के फूड का संकल्प कर रहे हैं। और इसलिए भारत सरकार के बजट में प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेचुरल खेती को जोड़ दिया गया। प्राकृतिक खेती जिसको कहते हैं, भारत सरकार उसको बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, नेचुरल फार्मिंग के लिए। लेकिन जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो इसके साथ ही जो बड़ा संकट है वो बायोडायवर्सिटी का है। जहां पर जैव विविधता की कमी है, जहां पर पर्याप्त प्रकृति में जो प्रकृति के हिसाब से वनस्पतियों की कमी है, वहां पर जैव विविधता के संकट खड़े हो जाते हैं। और पिछले साल जब दुनिया ने सिडनी मॉन्ट्रियल का बायोडायवर्सिटी कॉप किया तब ये कहा कि धरती को अगर बचाना है तो कम से कम सभी देशों को सम्मिलित रूप से आकर के 30% भाग को जैव विविधता की दृष्टि से बचाना है। क्योंकि आप कल्पना करो कि अगर धरती पे हाथी ना हो, शेर ना हो, चीते ना हो, कोई पक्षी ना हो, पंछी ना हो, पेड़ ना हो, पौधे ना हो, तो अकेला मनुष्य धरती को सोचे कि मेरे अकेले के कारण सुंदर ही धरती नहीं रहेगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए जैव विविधता केवल भूमि पर होना जरूरी नहीं है। जैव विविधता का अर्थ है भूमि में भी और जल में भी, क्योंकि जल में भी एक बड़ा जीवन होता है। और इसलिए हाथी की बात जब की जाती है तो कहा जाता है गजेंद्राय नमस्तुभ्यम, आई वॉन्ट यू
और एलिफेंट किंग गजेंद्र राय गजराज, मैं आपको नमस्कार क्यों करता हूं तो आगे कहते हैं वना नाम रक्षकाय चाहिए कि आप जंगल की रक्षा करते हैं। हमारे जो रेंजर खड़े हैं, हाथी आ जाते तो वो भी दूर हो जाते हैं, उनको लगता है नेचुरल रेंजर आ ही गया, कोई नजदीक नहीं जा सकता। आप नेचुरल जंगल की रक्षा कर रहे हैं। दाता की वसुंधरा है, और जब हम अपने जंगल की रक्षा करते हैं तो श्लोक में भी कहा गया है यू आर द गिवर ऑफ लाइफ टू द अर्थ। आप रक्षा करते हो तो धरती को जीवन देते, उसकी बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखते, उसके नैसर्गिक सौंदर्य को बचा के रखते। जीवितम जगता है, और अगर ये काम आप करते हो तो श्लोक में कहता है एंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ ऑल लिविंग। और इसलिए अगर आप ये रक्षा करते हो तो जंगल के पूरे जीवन की रक्षा। सदियों पहले जब मनुष्य की इतनी ग्रीड नहीं, प्रकृति की अनुकूल जीवन शैली थी, तो वो हर एक पक्षी और जानवर के अस्तित्व को समझता था, उसको महत्व देता था। इसलिए किसी ने ये श्लोक लिखा होगा तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से लिखा होगा। आज परिस्थितियां 2-3 कारण से बदल गई हैं। अब हमारी निर्भरता टेक्नोलॉजी से ज्यादा है, तो हम लोग भी इस बात का प्रयोग करते हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी ने मनुष्य के जीवन को सुगम बनाया है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नए एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को नियंत्रण कर सकते हैं। मुझे खुशी हुई कि रेडियो का अच्छा प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ में हाथियों के दल का किस तरह विचरण हो रहा है उसकी जानकारी दी जाती है। उन लोगों को भी उनके कार्य को भी रिकॉग्नाइज करते हुए यहां पर सम्मानित करने का काम। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हर वर्ष जब हम जो हमारे फ्रंट लाइन स्टाफ जो इनके विषयों